हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने चाह रहे हैं तो उसमें जनरल नॉलेज के पार्ट को ये कवर करेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सारे सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही कोई स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह हमें लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक जो है वो आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन posthumously honored with the Satya Academy Award 2024 in डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणों उपरांत किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके पास माधव कौशिक, चमन अरोड़ा, या फिर गुलजार सिंह संधू, या फिर नमिता गोखले। कमेंट्स करिए आप अपना ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन है आपका बी, चमन अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज रूमेटाइड आर्थराइटिस RA दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? रूमेटाइड आर्थराइटिस RS किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में खबरों में रही? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है, या फिर फंगल डिजीज है, या फिर वायरल डिसऑर्डर है? किस टाइप की मतलब कि ये बीमारी है रूमेटाइड आर्थराइटिस? ये आपकी एक ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज है, यानी कि ये एक स्वप्रतिरक्षी और एक सूजन संबंधी बीमारी है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which ministry has launched the National Youth Parliament Scheme NYPS 2.0? किस मंत्रालय के द्वारा युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद योजना की शुरुआत की गई? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? कौन सा मंत्रालय है इसमें से जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया? कमेंट्स करिए अपने आंसर, कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, संसदीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा NYPS लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोडल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया? भारत के अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के लिए एक नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है? इनमें से है कोई तो वो इनमें से कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, या फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, या फिर इनमें से कोई भी संस्था नहीं है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको IBCA बोलते हैं, के लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है? इसमें संस्था है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बूसिया एफिनिस which was seen in news belong to which species? जो गैम्बूसिया एफिनिस है वो जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? प्रजाति में आपके पास ऑप्शन है मॉस्किटो फिश, या फिर स्पाइडर, या फिर फ्रॉग, या फिर बी गैम्बूसिया एफिनिस। गैम्बूसिया एफिनिस जो है वो एक मॉस्किटो फिश की ही प्रजाति है, तो ए ऑप्शन यहां करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom has
FICCI partnered to enhance international urban cooperation. अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की है, यानी कि पार्टनरशिप की है फिक्की ने किसके साथ? यूनेस्को, एक्सपो सिटी दुबई, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर IMF। कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट रहेगा? अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ाने के लिए फिक्की ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ पार्टनरशिप की, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैन कबड्डी टीम वोन द टाइटल एट द 38th नेशनल गेम्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष ने कबड्डी टीम में खिताब जीता? कौन सी पुरुष टीम ने खिताब जीता? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, या फिर आसाम। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद whom has IICA signed at MoU to enhance decarbonization capacity। IICA ने डिकार्बोनाइजेशन क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसरो के साथ, CMAI, नीति आयोग, या फिर नन ऑफ दी अबाव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा आपका CMAI के साथ हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड इसरो लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ FIST 2025। इसरो ने FIST 2025 का नवीनतम संस्करण कहां लॉन्च किया? IIT दिल्ली, या फिर IIT हैदराबाद, या फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु। कहां पर इसरो ने FIST 2025 का नवीनतम संस्करण को लॉन्च किया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, IIT हैदराबाद, यानी कि IIT हैदराबाद के अंदर इसके संस्करण को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम गिवन बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नया नाम क्या रखा गया? भारत दुर्ग, या फिर अजय दुर्ग, या फिर अभय दुर्ग, या फिर विजय दुर्ग। कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट रहेगा? भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम, यानी कि जो फोर्ट विलियम है वो पहले नाम था, अब इसका नाम चेंज कर क्या नाम रखा गया? राइट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, इसका नाम विजय दुर्ग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ US प्रपोजल फॉर गाजा अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन गाजा के लिए अमेरिकी प्रस्ताव का प्राथमिक फोकस क्या है? मिलिट्री ऑक्यूपेशन, सैन्य कब्जा, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार, या फिर एनेक्सेशन बाय इजराइल, इजराइल के द्वारा विलय, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, एक नई फिलिस्तीन सरकार की स्थापना। न्यू पैलेस्टीनिया गवर्नमेंट यानी एक नई फिलिस्तीनी सरकार की स्थापना। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट रहेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन गाजा के लिए जो अमेरिकी प्रस्ताव का प्राथमिक फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना है, जो हमारा आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे जो है उसमें सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why are 6 states opposing the new UGC regulation 2025? 6 राज्य नए UGC विलियन 2025 का विरोध क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? ऑप्शन है दे अपोज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो विद्यालय हैं उनके अंदर प्राइवेट जो निजी क्षेत्र है उनकी भागीदारी का विरोध करते हैं, या फिर रेगुलेशन अलाउ इंडस्ट्री प्रोफेशनल टू बिकम वाइस चांसलर, जो विनियमन है वो उद्योग के पेशेवरों को कुलपति बनने की अनुमति देता है, या फिर द यूजीसी प्लान टू शट डाउन स्टेट यूनिवर्सिटीज, यूजीसी राज्य विश्वविद्यालयों को बंद करने की योजना बना रहा है, या फिर रेगुलेशन इंक्रीज ट्यूशन फीस,
विनियमन ट्यूशन फीस बढ़ाता है। किस वजह से विरोध हो रहा है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है विरोध का? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, कि जो विनियमन उद्योग के पेशेवर है उनको कुलपति बनने की अनुमति देता है एक वाइस चांसलर की। जो रेगुलेशन अलाउ इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो है उनको वाइस चांसलर बनने की अनुमति दे रहा है, जिसकी वजह से 6 राज्य जो है वो यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर हैज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड राजस्थान टू टेक रिगार्डिंग स्केयर्ड ग्रोव्स? सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान को पवित्र वनों के संबंध में क्या कदम उठाने का निर्देश दिया है? हैंड ओवर कंट्रोल कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट संस्थाओं को नियंत्रण सौंपना, या फिर कन्वर्ट देम इनटू नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों में उनको परिवर्तित कर देना, या फिर क्लासिफाई देम फॉरेस्ट एंड डेजिग्नेशन देम टू कम्युनिटी रिजर्व, जो वन है उनको एक रूप में एकीकृत करना और उन्हें सामुदायिक रिजर्व के रूप में नामित कर देना, या फिर ट्रांसफर देयर ओनरशिप टू प्राइवेट इंडिविजुअल, उनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में हस्तांतरित कर देना। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान को पवित्र वनों के संबंध में क्या कदम उठाने के लिए इनमें से निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया है कि क्लासिफाई देम एज फॉरेस्ट एंड डेजिग्नेट देम कम्युनिटी रिजर्व, वनों के रूप में वर्गीकृत करना और उन्हें सामुदायिक रिजर्व के रूप में नामित करना। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2024 में इंडिया की क्या रैंक है? जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में GCI 2024 में भारत का क्या स्थान है? 75.34/100, या फिर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या फिर डी ऑप्शन? कौन से नंबर पे है भारत? राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी, ये भारत का इसके अंदर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द रूपी डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट द US डॉलर? अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? किस वजह से डेप्रिसिएशन में जा रहा है? इंक्रीज ऑयल इंपोर्ट्स, तेल के आयात में वृद्धि, या फिर US ट्रेड पॉलिसीज अफेक्टिंग ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली अमेरिकी व्यापार नीतियां, या फिर लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, भारत में कम विदेशी निवेश, या फिर हाई इन्फ्लेमेशन टू इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? किस वजह से जो रुपया है वो गिरता जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, US ट्रेड पॉलिसीज अफेक्टिंग ग्लोबल मार्केट, जो वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली अमेरिकी व्यापार नीतियां हैं उसकी वजह से ही रुपया जो है वो गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did SBI request to remove GST on co-lending transaction get rejected? सह उधार लेन देन पर GST हटाने के SBI के अनुरोध को क्यों खारिज कर दिया गया? गवर्नमेंट सीज को लैंडिंग एज टैक्सेबल फाइनेंशियल सर्विस, यानी सरकार जो है वो सह उधार को कर योग्य वित्तीय सेवा के रूप में देखती है, या फिर बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी एंजॉय टैक्स एग्जेम्पशंस, जो बैंकिंग सेक्टर है वो पहले से ही छूट कर प्राप्त है, पहले से ही कर छूट में प्राप्त है, या फिर को लैंडिंग मॉडल लैक्स प्रॉपर रेगुलेशंस, सह उधार मॉडल में उचित विनियमन का अभाव, या फिर GST काउंसिल हैज यट टू रिव्यू द रिक्वेस्ट, GST जो परिषद है उसने अभी तक अनुरोध की समीक्षा नहीं की। क्या ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट है, कि जो गवर्नमेंट है वो को लैंडिंग जो को लैंडिंग सह उधार है उसको एक टैक्स वित्तीय सेवा के रूप में देखती है, टैक्सेबल फाइनेंशियल सर्विस के रूप में इसको देखती है सरकार। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की अमेंडमेंट प्रपोज्ड अंडर इंडिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड IBC रिफॉर्म्स? भारत के दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता सुधारों के तहत प्रस्तावित प्रमुख संशोधन क्या है? ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स फॉर
इंसोल्वेंट फर्म्स, जो दिवालिया फर्में हैं उनके लिए कॉर्पोरेट कर में कमी, या फिर सेपरेट रिजोल्यूशन फॉर एसेट एंड बिजनेसेस, जो परिसंपत्ति और व्यवसाय है उनके लिए अलग समाधान, या फिर मैंडेटरी लिक्विडेशन ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनीज, चूक करने वाली कंपनियों का अनिवार्य परिसमापन, या फिर गवर्नमेंट टेक्स ओवर ऑफ बैंकक्रप्ट फर्म्स, जो दिवालिया फर्में हैं उनका सरकारी अधिग्रहण। राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, परिसंपत्तियों और व्यवसायों के लिए अलग समाधान, जो सेपरेट रिजोल्यूशन फॉर एसेट और बिजनेस, एसेट जो है और जो हमारे बिजनेस है दोनों के लिए अलग अलग समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम? नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली का उद्देश्य क्या है? टू ट्रैक बैंक ट्रांजेक्शन्स अबव 1 लाख, यानी 1 लाख से अधिक बैंक लेन देन को ट्रैक करना, या फिर टू डिटेक्ट साइबर फ्रॉड इन ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर धोखाधड़ी का पता लगाना, टू हेल्प विक्टिम्स रिपोर्ट फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स क्विकली, पीड़ितों को वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने में मदद करना, या फिर टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को विनियमित करना। क्या है इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि टू हेल्प विक्टिम्स रिपोर्ट फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ मेजर साइबर फ्रॉड केस इन इंडिया इन्वॉल्विंग आधार डाटा? भारत में आधार डाटा से जुड़ा एक बड़ा साइबर धोखाधड़ी का मामला कौन सा था? 1.1 बिलियन रिकॉर्ड्स वर एक्सपोज्ड इन 2018, 2018 में 1.1 बिलियन रिकॉर्ड उजागर हुए, या फिर 20 लाख स्टोलन विया केनरा बैंक एटीएम्स, केनरा बैंक के एटीएम से 20 लाख की चोरी, या फिर 300 फोन्स नंबर टारगेटेड बाय पेगासस स्पाईवेयर, जो पेगासस स्पाईवेयर है उसके द्वारा 300 फोन नंबरों को निशाना बनाया गया, या फिर 500 रुपीज करोड़ लॉस्ट इन बैंकिंग स्कैम्स, बैंकिंग घोटाले में 500 करोड़ का नुकसान। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, 2018 में 1.1 बिलियन रिकॉर्ड उजागर किए गए, जिससे कि ये एक साइबर धोखाधड़ी का मामला वाली कौन सा था, ये वाला, इस वजह से ये एक साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।